स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपनी सब्जी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा सब्जी का फसल है वह जल्दी से ग्रोथ कर सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सकें। और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि डीएपी, इसके साथ साथ जो अन्य एनपीके खाद आता है, एसएसपी आता है, उनमें क्या क्या अंतर है। अगर इन खादों में से किसी एक का चयन करके प्रयोग करते हैं तो हमारे सब्जी के फसल में क्या क्या लाभ देखने को मिल सकता है। इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सब्जी एक ऐसी फसल है, यानी किसी भी सब्जी की फसल की खेती करके निश्चित तौर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। सब्जी की खेती के रूप में हम तमाम सब्जियों की खेती कर सकते हैं, जैसे नेनुआ, करेला, लौकी की खेती। इसके साथ साथ बरबटी की भी खेती कर सकते हैं, तरोई की भी खेती कर सकते हैं, यानी तमाम सब्जी की खेती की जा सकती है। लेकिन सब्जी की फसल में यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम कौन से खादों का चयन करें जिससे जो हमारा सब्जी का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सके। यानी पहली खाद के रूप में जब हम सब्जी के फसल में प्रयोग करते हैं तो हमें यह बेहद ही ध्यान रखने योग्य बात यह हो जाता है कि हम कौन कौन से पहली खाद के रूप में खादों का चयन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है डीएपी, एनपीके और इसके साथ साथ एसएसपी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर डीएपी में क्या क्या होते हैं एलिमेंट, यानी कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, या एलिमेंट भी कह सकते हैं, या जो भी खाद होते हैं। और इसके साथ साथ एनपीके और डीएपी में क्या अंतर है, एसएसपी में क्या अंतर है। अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमें कौन से खादों का चयन करना होगा, यानी डीएपी का अगर प्रयोग करते हैं तो हमें ज़्यादा लाभ होगा कि एनपीके का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, या एसएसपी का प्रयोग करेंगे। इन तमाम बिंदुओं पर चलिए हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बता दें कि डीएपी में होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस, यानी डीएपी जैसे ही आप खादों का प्रयोग करेंगे अपने सब्जी की फसल में तो वह मिट्टी में अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो उसकी पूर्ति करेगा, और इसके साथ साथ फास्फोरस की। और जो भी पौधा होगा वो मिट्टी से अच्छे तरीक़ों से अगर पोषक तत्वों को प्राप्त करेगा तो निश्चित तौर पर उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से डीएपी खाद के अंतर्गत में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्राएं ज़्यादातर होती है। तो इस तरह से डीएपी के प्रयोग करके निश्चित तौर पर हम अपनी सब्जी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हम एनपीके का प्रयोग करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे खाद होते हैं। यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसे 3 खाद हैं, यानी 3 एलिमेंट है, यानी 3 पोषक तत्व भी कह सकते हैं। तो इस तरह से एनपीके का अगर प्रयोग कर देते हैं अपनी सब्जी की फसल में तो 3 पोषक तत्वों को पूर्ति कर देता है, और जिससे जो हमारा पौधा है सब्जी का वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा। यानी एनपीके और डीएपी में अंतर यही है कि डीएपी में केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, जबकि एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे पोषक तत्व होते हैं। तो इस तरह से हम डीएपी का न प्रयोग करके अगर एनपीके का प्रयोग करते हैं तो हमें ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ एक एसएसपी होता है, यानी फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम जैसे, यानी फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम होते हैं, और भी एलिमेंट यानी पोषक तत्व होते हैं। जैसे मुख्य रूप से उसमें होता है फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम। यानी एसएसपी में फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम की मात्राएं ज़्यादातर होती हैं, जबकि एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है, डीएपी में नाइट्रोजन, फास्फोरस होता है। तो इस तरह से अगर हम इनमें से किसी एक की चयन करने की जो बात होती है तो सबसे पहले हमें चयन करना होगा। अगर एनपीके का चयन करते हैं या एसएसपी का चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी हमारा सब्जी का पौधा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि कैल्शियम की मात्राएं, यानी अगर कैल्शियम का प्रयोग कर देते हैं अपनी सब्जी की फसल में तो निश्चित तौर पर जो हमारा सब्जी का पौधा है वो स्वस्थ हो जाता है, यानी जल्दी से ग्रोथ करने लगता है। तो इस तरह से डीएपी के हम प्रयोग न करके अगर एनपीके और एसएसपी का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है।
क्योंकि कैल्शियम की यानी किसी भी पौधे में अगर कैल्शियम की मतलब अगर मात्राएं को बढ़ा देते हैं तो निश्चित तौर पर उस पौधे में जो मिट्टी से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। और वही यही वजह है कि जो भी हमारा सब्जी का पौधा होता है वह जल्दी से ग्रोथ करने लगता है। तो इस तरह से एसएसपी के अंतर्गत में फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम होता है और इनका प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर हम एनपीके का प्रयोग करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होते हैं। तो इस तरह से किसी एक का चयन करना है और अपने सब्जी की फसल में प्रयोग कर देना है। एक बात यह भी ध्यान में रखना होगा कि इन खादों की प्रयोग करने से पहले यानी सब्जी की खेती करने से पहले हमें एक बार अपनी मिट्टी की जांच कर लेना चाहिए। अगर मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है यानी कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है और उन खादों की पूर्ति करके निश्चित तौर पर हम अपनी सब्जी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से इन खादों में से अगर मिट्टी की जांच कर लेते हैं, अगर मिट्टी की जांच में हमें यह पता चलता है कि कैल्शियम की कमी है, फास्फोरस की कमी है, सल्फर की कमी है, तो निश्चित तौर पर एसएसपी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे खादों की कमी है तो हम एनपीके का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है तो हम डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इन तमाम खादों अगर तीनों खादों की एक साथ प्रयोग करने की बातें करते हैं तो तीनों खादों को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा समय का अंतराल में करना होगा। जैसे अभी यानी अगर डीएपी का प्रयोग कर दिए हैं तो लगभग एक हफ्ते के बाद हमें तुरंत एनपीके का प्रयोग भी कर सकते हैं और उसके एक हफ्ते बाद हम एसएसपी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इन तीन खादों का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा पौधा है यानी जो भी सब्जी का पौधा उसमें किसी प्रकार की कोई पोषक तत्वों की कमी नहीं हो सकती है और जो भी हमारा सब्जी का फसल है वह जल्दी से ग्रोथ करेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकेगा। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर सही मात्रा में अपने सब्जी की फसल में खादों का प्रयोग करना है। अगर सही रणनीति के साथ सही मात्रा में खादों का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे सब्जी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है और अगर ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लग रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारे सब्जी का फसल केवल हमें लाभ ही दे सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हमें खादों का प्रयोग करना है। और इसके साथ साथ जब हम अन्य खादों की बातें करते हैं क्या और कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं तो अन्य खाद के रूप में एक तूफान आता है। अगर सब्जी की फसल में तूफान का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर वह भी हमें लाभ देगा। तूफान के साथ साथ हमें दीमक की जो दवा आती है उसका भी प्रयोग कर देना है। यानी दीमक की दवाओं का अगर प्रयोग कर देते हैं यानी खाद के रूप में आता है, यूरिया के दाने जैसे होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम दीमक वाली दवाओं का यानी खादों का प्रयोग कर देते हैं तो जो भी हमारे फसल में दीमक लगने की जो संभावनाएं हैं वो पूरी तरीक़ों से ख़त्म हो जाती है। अगर दीमक नहीं लगेंगे तो जो भी हमारा पौधा है वो सुरक्षित रहेगा दीमक से। अगर दीमक लग जाते हैं हमारे सब्जी की फसल में तो निश्चित तौर पर हमारा सब्जी का पौधा सूखने की ओर बढ़ जाता है यानी सूखने लगता है। तो इस तरह से दीमक की दवाओं का दीमक के रोकने के लिए रोकथाम के लिए हमें खादों का प्रयोग करना है और इसके साथ साथ हमें खाद उस समय पर प्रयोग करना है अपने सब्जी की फसल में। अगर बरसात के मौसम में सब्जी की खेती किए हैं तो अगर बारिश हुआ है 1-2 दिन पहले अगर उस समय खादों का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें सिंचाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बारिश नहीं हो रही है तो तुरंत हमें खाद के प्रयोग करने के बाद सिंचाई कर देना है। अगर सिंचाई कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी खाद है वो अच्छे तरीक़ों से मिट्टी में मिल जाएगा और हमें जो सब्जी का पौधा है वह जल्दी से उसको एब्जॉर्ब करने में भी सफल होगा। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ खादों के प्रयोग करने के बाद हमें सिंचाई पर भी विशेष ध्यान देना होगा। अगर खादों के प्रयोग कर देते हैं तो हमें कीटनाशक दवाओं का भी छिड़काव करना चाहिए। अगर खादों का प्रयोग कर देते हैं, अगर कीटनाशक दवाओं का नहीं प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे सब्जी की फसल में जितने भी फूल लगे होते हैं उनको कीटाणु पूरी तरीक़ों से नष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग करना है, सही कीटनाशक दवा का चुनाव करके। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने सब्जी की फसल में तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपनी सब्जी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही।
अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी सब्जी की फसल में पहली खाद डालने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।